सभी छात्रों को नमस्कार। संस्कृत शिक्षण की कक्षा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे स्वनिम विज्ञान के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा विज्ञान में 4 प्रमुख विज्ञानों का अध्ययन अंगों के रूप में किया जाता है, जिनमें ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान प्रमुख हैं। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ही स्वनिम विज्ञान समाहित है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि स्वनिम विज्ञान ध्वनि विज्ञान के अंदर क्यों समाहित है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या स्वनिम विज्ञान का लक्षण है, स्वनिम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि स्वनिम कहते किसे हैं, तो स्वनिम जो होते हैं वो भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई होती है, जिसको हम जाति के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम व्यवहार ज्ञान में भी देखते हैं, एक जाति होती है और एक व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से भाषा विज्ञान में भी स्वनिमों को जाति की श्रेणी में माना जाता है और ध्वनियों को व्यक्ति की श्रेणी में माना जाता है। इसीलिए एक स्वनिम जाति के अंतर्गत अनेक ध्वनियाँ हो सकती हैं। इसी का लक्षण देते हुए कपिल द्विवेदी जी ने कहा है, स्वनिम आख्यम तु विज्ञानम मूलध्वनि विबोधकृत। स्वनिम आख्यम तु विज्ञानम मूलध्वनि विबोधकृत। स्वनिम को विज्ञान किस लिए कहा गया है? क्योंकि यह क्या कराती है? मूल ध्वनियों का बोध कराती है। साथ ही कहा है, ध्वनि विश्लेष विवृत्या लिप्यंकनम इह उद्यते। ध्वनि विशेष का विबोध कराते हुए इसको लिपि के रूप में लिखा जाता है। भाषा विशेष संबद्धम साम्य विवृति मूलकम ध्वनेः साम्यम च वैषम्यम विवृतिश्च इह वर्ण्यते। तो भाषा विशेष से यह संबद्ध होती है और ध्वनि के साम्य और वैषम्य का यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात स्वनिम विज्ञान में वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार से स्वनिम विज्ञान जो है वो किसका बोध कराती है? मूल ध्वनियों का बोध कराती है। स्वनिम विज्ञान में हम ध्वनि का विश्लेषण, विवरण और उसी के साथ इसका लिपि के रूप में अंकन करना भी सीखते हैं। इसीलिए यह जो विज्ञान है वह किसी भाषा विशेष से संबंधित होती है और इस विज्ञान में समान ध्वनियों को एक वर्ग में रखा जाता है। इसीलिए कपिल द्विवेदी जी ने कहा है, भाषा विशेष संबद्धो लघिष्ठः सार्थको ध्वनिः। भाषा विशेष संबद्धो लघिष्ठः सार्थको ध्वनिः समध्वनेः प्रतिनिधिः भेदकृतो स्वनिमो मतः। तो भाषा विशेष से संबद्ध है और सबसे लघिष्ठ है, सार्थक ध्वनि है, समध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस कारण इसको ध्वनियों के भेद में स्वनिम के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है? जैसे मान लीजिए क स्वनिम है, तो क से बनने वाली जितनी भी ध्वनियाँ हैं, के है, की है, को है, कु है, को है, कऊ है, उन सब का प्रतिनिधित्व क रूपी स्वनिम जो है वह मुख्य रूप से करता है। यदि हम स्वनिम विज्ञान के नामों के विषय में जानना चाहें तो आंग्ल भाषा जो है उसमें हम स्वनिम विज्ञान को फोनेमिक्स कहते हैं और हिंदी भाषा जो है हमारी, उसमें इसके अनेक नामकरण किए गए हैं। जैसे कि हम कहीं पर इसको ध्वनि ग्राम कहते हैं, कहीं पर ध्वनि ग्राम विज्ञान कहते हैं, कहीं पर हम स्वनग्रामिकी कहते हैं, कहीं पर हम ध्वनिग्रामिकी कहते हैं और कहीं पर हम इसको वर्ण विज्ञान भी कहते हैं। और जो फोन शब्द होता है, फोन शब्द का अर्थ होता है स्वनिम, इसलिए फोनीम से बना स्वनिम और फोनीमिक्स से बना स्वनिम विज्ञान। इस प्रकार से स्वनिम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। यदि इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे तो स्वनिमः
कम धोतयति वर्णमालां, स्वनिमः कां धोतयति, स्वनिमः वर्णमालां धोतयति। अतः वर्णमालायाः इतिहासः यावत् प्राचीनः वर्तते तावत् प्राचीनः एव अस्य इतिहासः वर्तते। तर्हि स्वनिमविज्ञानस्य इतिहासः अपि तदैव विरचितम् आसीत् यदा ध्वनिविज्ञानस्य इतिहासः विरचितम् आसीत्। एतस्य सर्वप्रथम प्रयोगः प्रोफेसर हेवेट महोदयेन कृतं। कदा कृतं प्रोफेसर हेवेट महोदयेन? 1876 षटोत्तरसप्ततिः पुनश्च 1800तमे वर्षे हेवेट महोदयेन एतस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः। सम्प्रति पश्यामः मुख्यरूपेण किं नाम भवति स्वनिमः। स्वनिमः भाषायाः तादृशी लघुत्तमा इकाई वर्तते या समध्वनीनां प्रतिनिधित्वं करोति। स्वनिम भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये इसकी मुख्य परिभाषा है। समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो ध्वनि है उसको हम स्वनिम कहते हैं। अयम अन्य ही ध्वनिभिः भिन्नम भवति। अन्य ध्वनियाँ की कू कू के कई हैं तो ये क्या होगा, स्वनिम उनका क्या होगा, क होगा। इसलिए ये उनसे क्या होती है, ये उनसे भिन्न होती है। और कस्यापि भाषा विशेषेण संबद्धम भवति। यासु परिस्थितिषु एकः स्वनिमः आगच्छति साक्षादेव तासु परिस्थितिषु अन्यः स्वनिमः नैव आगच्छति। यथा वयं पश्यामः एकः भवति स्वनिमः और एकः भवति संध्वनिः एलोफोन ध्वनिः अर्थात संध्वनिः एलोफोन अर्थात ध्वनि एव। यथा उदाहरण रूपेण पश्यामश्चेत् कमला कमले शेते। उदाहरणं किमस्ति, कमला कमले शेते। अत्र पश्यामः कति स्वनिमाः सन्ति, कति ध्वनयः सन्ति। तर्हि क म ल त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रयः किं संजाताः, स्वनिमाः संजाताः। पुनः तत्र क म ल एव सन्ति, अतः पुनः तेषां गणना अस्माभिः न क्रियते। कस्य गणना क्रियते, श ट इति एतेषां गणना अस्माभिः क्रियते। तर्हि कति वर्णाः जाता, क म ल श त, पञ्चवर्णाः सञ्जाताः। पुनश्च एकः वर्ण एकारः अस्ति, एकः आकारः अस्ति, एकः अकारः अस्ति, अतः अष्टवर्णाः सञ्जाता। कमला कमले शेते, इसमें हम स्वनिमों की गणना करेंगे तो प्रथम स्वनिम इसमें क, द्वितीय म, तृतीय ल, चतुर्थ श, पंचम त। इसके बाद जो क में असमाहित है, कमला में आ समाहित है और शेते में ए समाहित है, वो तीनों आ ए। इस प्रकार से 5 और 3 मिलाकर के 8 हुए टोटल। तो कमला कमले शेते इस उदाहरण में स्वनिमों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 8 मानी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जाति के रूप में होते हैं और समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यदि हम इसमें ध्वनि की गणना करेंगे तो ध्वनियाँ इसमें कितनी होंगी। पहले तो 8 जो हमने स्वनिम गिने वो तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ में अब हम इसकी गणना किस तरह से करेंगे। क इसमें कितने बार आए हैं, 2 बार। म कितने बार हैं, 2 बार। और ल कितने बार हैं, 2 बार। कितने हो गए, 6। श 1 बार 7, त 1 बार 8। उसके बाद क म जो 2 बार आए हैं उनमें अ तो कितने हो गए, 4। 8 और 4 कितने हुए, 12। 12 के बाद में कमला, आ कितना हुआ, 13। उसके बाद में कमले, ए कितना हुआ, 14। शे कितने हुआ, 15। और ते कितना हुआ, 16। इस तरह से एक ही उदाहरण में ध्वनियाँ 16 हैं और स्वनिम कितने हैं, 8 हैं।
इस प्रकार से हम स्वनिमों की गणना करते हैं। स्वनिम में एक ध्वनि को एक ही बार गुना जाता है, जबकि ध्वनियों की गणना करते समय जितनी बार वो वर्ण लिखा जाएगा उतनी ही बार उसकी गणना की जाती है, जिसको हम संध्वनि या एलोफोन के नाम से जानते हैं। यदि हम स्वनिम विज्ञान की विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है कि स्वनिमः कस्यापि भाषायाः लघुत्तमा अखंड इकाई भवति। स्वनिमः कस्यापि भाषायाः लघुत्तमा अखंड इकाई भवति। स्वनिम किसी भी भाषा की लघुत्तम और अखंड इकाई होती है। जैसे क, च, ट, त, प, ये सब जो हैं ये क्या हैं? स्वनिम हैं। और इनके अंतर्गत जितने भी रूप बनेंगे वो सब इसकी क्या होंगी? ध्वनियाँ होंगी। इसकी द्वितीय विशेषता जो है वह क्या मानी जाएगी? स्वनिमः समान ध्वनिनां प्रतिनिधित्वं करोति। स्वनिम जो है वो समान ध्वनियों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। एका एव ध्वनिः विविध प्रकारेण उच्चारिता भवति तर्हि स्वनिमः एकः एव भविष्यति। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण बताया था, उसमें क 2 बार था, म 2 बार था, ल 2 बार था, लेकिन हमने गणना स्वनिम की गणना करते समय कितनी बार गणना की? एक ही बार गणना उसकी की। एक और इसकी विशेषता होती है स्वनिमः अर्थ परिवर्तने सहायकः भवति। यथा काल, गाल, लाल, बाल, पाल इत्यादिषु स्वनिम परिवर्तनं क्रियते चेत् क स्थाने ब क्रियते चेत् अर्थ परिवर्तनं जायते। काल स्थाने किं जायते? बाल जायते। पुनश्च ब स्थाने यदि अस्माभिः प क्रियते चेत् पुनः अर्थ परिवर्तनं जायते। अतः स्वनिमेषु अर्थ परिवर्तनस्य शक्तिरपि भवति। सा शक्तिः संध्वनिषु न भवति, केवलं स्वनिमेषु एव भवति। पुनश्च अन्या विशेषता एका अस्ति स्वनिमः समीपवर्ती ध्वनिभिः प्रभावितं भवति। स्वनिम जो है वो समीपवर्ती ध्वनियों से क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे एक ही ल है उसका उच्चारण हम लाल, लूट और एक प्रकार से कर रहे हैं उल्टा। तो जब हमने लाल किया तो उसका सामान्य उच्चारण हुआ, लूट जब हमने उसका उच्चारण किया तो उकार के कारण जो हमारी जिह्वा है वो अग्र की तरफ आई, आगे की तरफ आई, और उल्टा जब हमने कहा तो हमारी जीभ जो है वो पीछे की तरफ गई। वो किसके कारण गई? जो परिवर्ती अक्षर हैं उनके उच्चारण स्थान उस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार इन तीनों में ही ल का जो उच्चारण भेद है वो भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और एक जो है कि इसमें स्वनिमानां प्रवृत्ति ही परिवर्तनम प्रति भवति। परिवर्तन की ओर भी इनकी प्रवृत्ति होती है। परिवर्तन की ओर प्रवृत्ति कैसे होती है? जैसे किसी भाषा में त को ट बोलते हैं, किसी भाषा में ड को र बोलते हैं, किसी भाषा में र को ड बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि बिहारी भाषा में बोलते हैं कि जहाँ डार डार पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो ल की जगह वो क्या बोलते हैं? र बोलते हैं, और ड की जगह क्या बोलते हैं? र बोलते हैं। ये क्या है? स्वनिमों में परिवर्तन की प्रवृत्ति है। जो भाषा है वो अपने तरीके से उस वर्ण को ग्रहण कर लेती है और वहाँ स्वनिम जो है वो परिवर्तित हो जाता है। एक और इसकी विशेषता है कि स्वनिमों में ध्वन्यात्मक समानता की भी प्रवृत्ति होती है। जैसे कई भाषाओं में क, ग, ज, च, त, प ये जो हैं इनमें स्पर्श व्यंजन जो हैं वो समान रूप से पाए जाते हैं। तो इस कारण से उनमें क्या होती है? ध्वनियों की समानता होती है। और एक होता है कि स्वनिम जो होते हैं वो स्वच्छंद परिवर्तन में भी सहायक हैं। स्वच्छंद परिवर्तन करने में भी ये क्या करते हैं? इनसे के द्वारा होता है स्वच्छंद परिवर्तन। जैसे संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, उसमें य को ज के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, श को ख के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो यजमान जो शब्द है उसको कई लोग जजमान कहते हैं। षटकोण जो शब्द है उसको कई लोग खटकोण कहते हैं।
और ज्ञानी जो शब्द है उसको कई लोग ज्ञानी कहते हैं। तो ये स्वच्छंद परिवर्तन का नतीजा है। स्वनिमों में हम क्या कर लेते हैं, कई बार स्वच्छंद परिवर्तन कर लेते हैं। और एक है कि प्रत्येकस्मिन् भाषायां ध्वनिक्रमः भवति, एकया विशिष्टयोजनया सह ध्वनिक्रमः व्यवस्थितः भवति, तर्हि अनेन आधारेण एव स्वनिमानाम् आधारेण एव तस्य निर्णयः क्रियते। इसके बाद में सबसे अंतिम में प्रमुख विशेषता है कि स्वनिमाः द्विधा भवन्ति, खंड्य स्वनिमाः, अखंड्य स्वनिमाः। स्वनिम जो हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं, एक खंड स्वनिम और एक अखंड स्वनिम। खंड स्वनिम को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वर भी उसमें दो प्रकार के हैं, साधारण एवं मिश्रित। अखंड की बात करें तो अखंड को 5 भागों में बांटा गया है, मात्रा, सुर, संगम, बलाघात और अनुनासिक। इस प्रकार से अखंड स्वनिमों को 5 भागों में बांटा गया है। तो वस्तुतः देखा जाए तो स्वनिम विज्ञान जो है वो भाषा शास्त्र की नींव है, क्योंकि इसमें समस्त अंगों का अध्ययन किया जाता है। और स्वनिम विज्ञान जाति विशेष है, जाति के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से स्वनिमों के आधार पर ही ध्वनियों की पहचान होती है। किस स्वनिम जाति का है, इस वर्ण का पता लगाने से उस वर्ण के ध्वनि की पहचान भी की जाती है। यदि हम संस्कृत भाषा के स्वनिम विज्ञान को देखें तो बहुत ही सुंदर रूप से इसकी विवेचना पाणिनि जी ने की है। महर्षि पाणिनि जी का नाम इसमें आदरपूर्वक ग्रहण किया जाता है, उनको ही इसका पूर्ण श्रेय दिया जाता है, क्योंकि जो भी माहेश्वर सूत्र उन्होंने रचे हैं वो माहेश्वर सूत्रों में सभी संस्कृत भाषा के स्वनिमों का समावेश है। जो अ, ई, उण, ऋ, ल, क, ए, औ, अंग, ए, औ, च, ह, य, व, र, ट जितने भी हैं हमारे 14 माहेश्वर सूत्र, वो सभी एक एक स्वनिम का प्रतीक हैं। और संस्कृत भाषा में 42 स्वनिम माने गए हैं, जिनमें 10 स्वर स्वनिम हैं और 32 व्यंजन स्वनिम हैं। उन 10 स्वर स्वनिमों में अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ कितने हैं? आ 2, इ 4, उ 6, ए, औ 8। और इसके बाद में इसमें जो है मिश्रित स्वर भी हैं, ऐ और औ, वो अ प्लस ई से मिलकर बना है और एक अ प्लस उ से मिलकर के बना है। इस प्रकार से यदि व्यंजन स्वनिमों की बात हम करें तो व्यंजन स्वनिमों में क वर्ग पूरा लिया गया है, क, ख, ग, घ, ग। लेकिन च वर्ग जो है उसमें 4 ही वर्ण लिए गए हैं, च, छ, ज, झ। य का समावेश नहीं है। क्यों समावेश नहीं है? क्योंकि य से ध्वनियाँ नहीं निकलती हैं, य का केवल य रूप में ही प्रयोग होता है। ग का फिर भी वांगमय है और कई जगह इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन य की कहीं नहीं निकलती इसलिए। और फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। ण कई जगह हमें मिलता है, णी भी मिलता है, छोटी णी भी मिलता है, बड़ी भी, इसलिए ण को लिया गया है। फिर है त, थ, द, ध, न। न के तो कई रूप मिलते हैं, ना है, नी है, नू है, ने है। और उसके बाद में अंतिम जो वर्ग है वो है प, फ, ब, भ, म। तो म के भी कई रूप मिलते हैं, सिर्फ य को छोड़ दिया है। इसके बाद स, स, ह और य, र, ल, व। इस प्रकार से 32 स्वनिम व्यंजन हैं और 10 स्वर व्यंजन हैं। कपिल द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इन 42 स्वनिमों के साथ में हमें 5 जो अखंड स्वनिम हैं, बल है, संगम है, अनुनासिक है, बलाघात जो है, इन सभी का भी समावेश इसमें करते हुए कम से कम 47 या 49 स्वनिम मानने चाहिए, परंतु अभी तक स्वनिमों की संख्या 42 ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से पाणिनि जी ने स्वनिम विज्ञान का बहुत ही सुंदर रूप से विश्लेषण अपने भाषा विज्ञान रूपी ग्रंथ में लिखा है। आशा करती हूँ कि इसके विषय में आपने समझा होगा। नमस्कार।